नमस्कार। आज की कहानी कलयुग की कलयुगी रीत देख लो भाई। जरा सोचिए, पति पत्नी दोनों मिलकर खूब कमाते हैं, 30 लाख का पैकेज दोनों ही पाते हैं। सुबह 8 बजे नौकरियों पर जाते हैं, रात 11 तक ही वापस आते हैं। अपने पारिवारिक रिश्तों से कतराते हैं, अकेले रहकर अपना कैरियर बनाते हैं। कोई कुछ मांग न ले, वो मुंह छुपाते हैं। भीड़ में रहकर भी अकेले रह जाते हैं। मोटे वेतन की नौकरी छोड़ नहीं पाते हैं, अपने नन्हे मुन्ने को पाल भी नहीं पाते। फुल टाइम की मेड एजेंसी से लाते हैं, उसी के जिम्मे अपना प्यारा बच्चा छोड़ जाते हैं। परिवार को उनका बच्चा नहीं जानता है, केवल आया आंटी को ही पहचानता है। दादा दादी नाना नानी कौन होते हैं, अनजान है सबसे, किसी को ना मानता है। आया ही नहलाती, आया ही खिलाती, टिफिन भी रोज रोज आया ही बनाती। यूनिफॉर्म पहना के स्कूल कैब में बिठाती है, छुट्टी के बाद कैब से आया ही घर लाती है। नींद जब आती है तो आया ही सुलाती है। जैसा भी उसको आती है लोरी सुनाती है। उसे सुलाने में अक्सर वो खुद भी सो जाती है। कभी जब मचलता है तो टीवी दिखाती है। जो टीचर मैम बताती है वही वो मानता है। देसी खाना छोड़कर पिज्जा बर्गर खाता है। वीक एंड मॉल में पिकनिक मनाता है। संडे की छुट्टी मॉम डैड के संग बिताता है। वक्त नहीं रुकता, वक्त नहीं रुकता है, तेजी से गुजर जाता है। वो स्कूल से निकल के कॉलेज में आता है। कॉन्वेंट में पढ़ने पर इंडिया कहाँ भाता है। आगे की पढ़ाई करने विदेश चला जाता है। वहाँ नए नए दोस्त बनते हैं, उनमें रम जाता है। माँ बाप के पैसों से ही खर्चा चलाता है। धीरे धीरे वहीं की संस्कृति में रंग जाता है। मॉम डैड से रिश्ता केवल पैसों का रह जाता है। कुछ दिन में फिर उसे काम मिल जाता है। जीवन साथी शीघ्र ढूंढकर फिर वो वहीं बस जाता है। माँ बाप ने जो देखा ख्वाब वो टूटकर बिखर जाता है। बेटे के दिमाग में केवल कैरियर ही रह जाता है। बुढ़ापे में माँ बाप अब अकेले रह जाते हैं, जिनकी अनदेखी की उनसे आंखें चुराते हैं। क्यों इतना धन कमाया, क्यों इतना कमाया, ये सोच के पछताते हैं। घुट घुट कर जीते हैं, खुद से भी शर्माते हैं। बुढ़ापे में माँ बाप अकेले रह जाते हैं, जिनकी अनदेखी की उनसे आंखें चुराते हैं। क्यों इतना कमाया, ये सोच के पछताते हैं। घुट घुट कर जीते हैं, अपने आप से शर्माते हैं। हाथ पैर ढीले हो जाते, चलने में दुख पाते हैं। दाढ़ दांत गिर जाते, मोटे मोटे चश्मे लग जाते हैं। कमर झुक जाती, कान सुन नहीं पाते हैं। वृद्धाश्रम में दाखिल होकर जिंदा ही मर जाते हैं। सोचना सोचना कि बच्चे अपने लिए पैदा कर रहे हो या विदेश की सेवा के लिए। बेटा एडिलेड में, बेटी है न्यूयॉर्क। ब्राइट बच्चों के लिए हुआ बढ़ापा डार्क। बेटा एडिलेड में, बेटी है न्यूयॉर्क। ब्राइट बच्चों के लिए हुआ बुढ़ापा डार्क। बेटा डॉलर में बंधा 7 समंदर पार। चिता जलाने बाप की गए पड़ोसी 4। ऑनलाइन पर हो गए सारे लाड़ दुलार। ऑनलाइन पर हो गए सारे लाड़ दुलार। दुनिया छोटी हो गई, रिश्ते हुए बीमार। बुढ़ा बुढ़ी आंख में भरते खारा नीर। हरिद्वार के घाट की सिडनी में तकदीर। यह है
कलयुग की कलयुगी कलयुगी रीत देख लो भाई। इंसान कहाँ पहुंच रहा है? इंसान को जिस परम पिता ने इस धरती पर भेजा है, ये सारी कायनात इंसान के लिए रचाई है। ये सारी रचना कुदरत ने हम इंसानों के लिए बनाई है, और यही इंसान उस परमात्मा से नाराज हो रहा है। एक बार एक किसान परमात्मा से बहुत अधिक नाराज हो गया। नाराजगी क्या थी? अक्सर ये किसान की नाराजगी हुआ करती है, कभी बाढ़, कभी सूखा, कभी तेज धूप, तो कभी ओलावृष्टि। हर बार कुछ न कुछ कारण से उसकी फसल थोड़ी खराब हो जाती थी, क्योंकि किसान के जीवन में तो इन सब चीज़ों का महत्व होता है कि पानी ज़्यादा बरसे तो बाढ़ आ जाती है, फसल खराब। पानी ना बरसे तो सूखा पड़ जाता है, फसल खराब। तेज धूप हो तो फसल जल जाती है, ओलावृष्टि हो तो फसल बह जाती है। बड़ा नाराज भगवान से। एक दिन बड़ा तंग आकर उसने परमात्मा से कहा, मन ही मन कहता है, देखो प्रभु, आप परमात्मा हैं, लेकिन लगता है आपको खेती बाड़ी की ज्यादा समझ नहीं है। सो एक प्रार्थना है मेरी, एक प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दे दो कि जैसा मैं चाहूं वैसा मौसम हो, आप वाला काम मैं करूं। फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भंडार भर दूंगा, सब तरफ खुशहाली कर दूंगा। परमात्मा मुस्कुराने लगे। परमात्मा मुस्कुराए और कहा, ठीक है, तथास्तु, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही मौसम तुम्हें दिया जाएगा। तुम्हारी मर्जी के अनुसार मौसम तुम्हें मिल जाएगा, मैं दखल नहीं करूंगा। अब किसान ने गेहूं की फसल बो दी अपने खेत में। जब धूप चाही तो धूप मिल गई, पानी चाहा जब पानी मिल गया, ना पानी कम ना ज्यादा, जितना चाहा उतना मिलता रहा। तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी तो उसने आने ही नहीं दी, क्योंकि उसको न तेज धूप चाहिए, न ओले चाहिए, न बाढ़ चाहिए, न आंधी, न तूफान। अपनी मन मर्जी से वो करता रहा, न आंधी आई, न धूप आई, न ओले आए। अब समय के साथ फसल जो है आगे बढ़ी, फसल धरती से बाहर निकल रही है, बढ़ रही है, और किसान की खुशी भी वैसे ही बढ़ती जा रही है फसल के साथ। ये तो स्वाभाविक है, फसल को देखकर ही किसान खुश रहता है। लेकिन जो परमात्मा से नाराजगी है और परमात्मा वाला काम खुद करने लगा है, तो क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक हुई नहीं, ऐसी खेती लहला रही थी, बहुत खुश था। किसान ने मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा परमात्मा को कि खेती कैसे करते हैं। बेकार ही परमात्मा इतने साल हम किसानों को परेशान करते रहे। फसल काटने का समय आया, क्योंकि फसल काटने का समय तो आ ही जाता है। किसान बड़े गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा, एकदम से छाती पर हाथ रखकर बैठ गया। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं थी। गेहूं की बालियां तो थी, लेकिन गेहूं के दाने थे ही नहीं। अब कितनी सुंदर फसल लग रही, लहलहा रही है खेती, तो वो बहुत खुश था। लेकिन वो नहीं जान पाया कि ये क्या हो रहा है। तो बिना गेहूं के दाने की वो बालियां थी, अंदर से खोखली पड़ी थी। बड़ा दुखी होकर उसने परमात्मा से कहा, प्रभु ये क्या किया आपने, ये क्या हो गया। तब परमात्मा बोले, ये तो होना ही था, तुमने पौधों को संघर्ष का थोड़ा भी मौका तो दिया नहीं। ना तेज धूप में उनको तपने दिया, ना आंधी और ओलों से जूझने दिया, उनको किसी प्रकार की चुनौती का जरा भी एहसास नहीं होने दिया, सामना करने ही नहीं दिया। इसलिए सब पौधे खोखले रह गए।
जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने सामर्थ्य और ताकत से ही खड़ा रहता है। वो अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है और इस संघर्ष से जो ताकत पैदा होती है वही उसको शक्ति देती है, ऊर्जा देती है, उसकी जीवटता को उभारती है। जैसे सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपने, हथौड़ी से पिटने, गलने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, तभी उसकी स्वर्णिम आभा उभरती है। उस सोने को कुंदन बनाती है, अनमोल बनाती है। जो चमचमाता हुआ सोना किसी के गले की शान बनता है, पहचान बनता है, स्वयं निखर कर किसी और पहनने वाले को भी निखार देता है। भगवान कहते हैं इसी तरह जिंदगी में भी अगर संघर्ष नहीं हो, चुनौती नहीं हो, तो आदमी भी खोखला ही रह जाता है। उसके अंदर कोई गुण प्रवेश कर ही नहीं सकता। ये चुनौतियां ही हैं, ये मुसीबतें, ये परेशानियां, ये आदमी को धार देती हैं, उसे सशक्त और प्रखर बनाती हैं, मजबूत बनाती हैं। अगर हमें प्रखर, प्रतिभाशाली और सशक्त बनना है तो संघर्ष और चुनौतियों को स्वीकार करना ही पड़ेगा, वरना हम खोखले रह जाएंगे। कितने सुंदर सुंदर ऐसे दृष्टांत जीवन में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन जीवन देखें हम, हमारा अपना जीवन देखें, महसूस करें, थोड़ी थोड़ी मुश्किल में परेशान हो जाते हैं। कभी कुछ आर्थिक तंगी हुई तो परेशान हो जाते हैं, भगवान तुमने ऐसा किया, परमात्मा तुमने ऐसा किया, मेरे से भेदभाव किया। घर में कुछ और कई तरह की परेशानियां उभरने लगती हैं तो विचलित हो जाते हैं, मरने मराने की बात करते हैं, छोड़कर जाने की बात करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं विचार करते कि हमारे मुकद्दर का ही तो हमें मिला है। कभी सुख है, कभी दुख है, इन्हीं को झेलते हुए अपना एक जीवन व्यवहार जो है, अपनी जीवटता को हम निखार पाएं। अगर इस जीवन को इन्हीं सभी मुसीबतों, परेशानियों को झेलते हुए निखार लाते जाएं, वही होना है जो हमारे मुकद्दर में, तकदीर में लिखा है। जो परमात्मा चाहते हैं वो करने दें, बल्कि वो तो होगा ही। कोई भी प्रभु का, परमात्मा का किया हुआ रोक नहीं सकता, तो फिर उसका स्वागत करें, स्वीकार करें कि जो हुआ अच्छा होगा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा। कभी तंगहाली आती नहीं है, लेकिन हमारे विचारों से ही हम तंग हो जाते हैं, तंगहाल बन जाते हैं। भगवान सभी को सभी प्रकार का अवसर देता है, मौका देता है। सबसे बड़ी एक जो अनमोल पूंजी है वो हमारा ये इंसानी जामा है, ये मनुष्य जीवन है, ये नर योनि है। इससे बढ़कर अनमोल क्या हो सकता है। भगवान ने कभी किसी को भूखा नहीं रखा, कभी किसी को प्यासा नहीं रखा। थोड़ी देर के लिए अवकाश जरूर हो जाता है, अवसर थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, वो भी हमारे किए कर्मों के अनुसार। लेकिन भगवान ने न किसी को भूखा रखा, न प्यासा रखा, न बिना छत के रखा। हर किसी को अपने मुकद्दर के अनुसार रहने को घर, खाने को अन्न, पहनने को कपड़ा, और ये जितनी भी संसार की कायनात है। अब सोचो, कोई गरीब है, कोई अमीर है, क्या किसी को सड़क पर चलने की मनाही है? सभी के लिए व्यवस्था है। लेकिन हम अपने विचारों
से ही हम अपने लिए दुख खरीद लेते हैं, अपने अंदर दुखों को भर लेते हैं कि मुझे इतना क्यों नहीं मिला, मुझे वो अवसर क्यों नहीं मिला। लेकिन जो अवसर भगवान ने दिया है उसको भूल जाते हैं। कल क्या होगा और कल क्या हुआ था, इन्हीं चिंताओं में अपने आज को खो रहे हैं, अपने आज को बिगाड़ रहे हैं। अच्छा यही हो कि अपने इस पल को संवारने की कोशिश करें, वर्तमान को निखारने की कोशिश करें। जो बीत गया उसका कोई लाभ नहीं याद करने का, और जो आने वाला समय है वो आया नहीं। अच्छी कामना करें, भगवान से प्रेम करें, परमात्मा का शुक्राना करें, धन्यवाद करें, अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। नमस्कार।